हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम आपको बताते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। मेरा एक्सपीरियंस 13+ ईयर का है, जिसे मैं आपको इस हीट एंड ट्रायल मेथड के लिए यूज करूँगा। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर मुझे किसी इक्वेशन को बैलेंस करना है, बैलेंसिंग के लिए मुझे सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट होगा उसे बैलेंस करेंगे। तो उसके पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी एलिमेंट है उसका काउंटिंग नंबर लिख लेंगे। जैसे नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 3, ऑक्सीजन 2। इन बोथ साइड हमें ये लिखना है, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1। अब देखिए बच्चों, दोनों तरफ अगर बात करें हाइड्रोजन तो एक तरफ 3 है और एक तरफ 2 है, और ऑक्सीजन का बात करें तो इधर भी 2 है और प्रोडक्ट साइड भी 1 और 1 2 है। इसका मतलब मुझे हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करना होगा। तो एक साइड 3 है और एक साइड 2 है, तो ये इसका जो एलसीएम होगा दैट इज द 6। सो वी हैव टू कन्वर्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू 6। सो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 2 लिखेंगे ताकि ये हमारा चेंज होकर 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 लिखेंगे, ये चेंज हो करके हमारा 6 और 3 हो जाएगा। नाउ अब हमें देखना है ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन में देखिए, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और इधर 4, 1 4, 3 और 1 4 हो गया प्रोडक्ट साइड में, लेकिन रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2 है। तो हमें इसे 4 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लिखना होगा, 4। अब जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है तो मुझे नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। तो नाइट्रोजन इधर 2 है तो इधर भी यहाँ पे 2 करना होगा, लेकिन जैसे ही 2 किए हमारा ऑक्सीजन डिसबैलेंस अगेन हो गया। तो हमारा ऑक्सीजन हमारे प्रोडक्ट साइड में कितना है, 5 है, और रिएक्टेंट साइड में कितना है, 4 है। तो हम इधर 5 करने के लिए देखिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो मैं ऑक्सीजन O2 होता है, तो अगर मुझे 5 लाना है जो कि एक ऑड नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, हम यहाँ पे 5/2 लिखेंगे। तो जैसे 5/2 लिखें तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 5/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 होगा। ये एप्लीकेशन होगा किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अब हमारे पास जो इक्वेशन बना बेटा वो क्या बना, 2NH3 प्लस 5/2 O2 प्रोडक्ट साइड 2NO प्लस 3H2O। तो अब क्या करेंगे, 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, मतलब रिएक्टेंट साइड भी एंड प्रोडक्ट साइड भी थोरोली। तो 2 2 जा 4 NH3, 5/2 इंटू 2 5 O2, 2 2 जा 4 NO, and then 2 3 जा 6 H2O. So in this way you can see that it is now balanced one. तो मैं फिर से एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ कि मैंने क्या किया, नाइट्रोजन का पहले 1 था, हाइड्रोजन का 3 था, ऑक्सीजन का 2 पीस ऑक्सीजन था रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो सबसे पहले मैं बताया रूल कि पहले तुम्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस था, तो मैं हाइड्रोजन से स्टार्ट किया। तो हाइड्रोजन इधर 2 था और यहाँ 3 था, तो 2 और 3 का जो एलसीएम था 6 था। तो 6 बनाने के लिए मुझे यहाँ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ा और यहाँ 2। तो जैसे 2 मल्टीप्लाई किया यहाँ 2 और 6 हो गया, और 3 मल्टीप्लाई किया तो 6 और 3 हो गया। अब मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, टोटल कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन। तो 4 ऑक्सीजन के लिए मैं यहाँ पहले येलो कलर से ये 2 लिखा था, तो 2 2 जा 4 था, 2 2 जा यहाँ पे 4 हुआ था। लेकिन जब नाइट्रोजन को बैलेंस किया 2 से, तो यहाँ अब ऑक्सीजन 2 और 3 5 हो चुका है। तो 5 करने के लिए ऑक्सीजन को 5/2 से मल्टीप्लाई किए, 5/2 इंटू 2 इक्वल टू 5, इसलिए यहाँ पे 5 लिखे।
और इस तरह से मैं ये इक्वेशन में वापस लिखा, और यहाँ चूँकि ये फ्रैक्शन में है, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैं पूरे होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से ये हमारा इक्वेशन कंप्लीट होता है।